जैसे कि हमने आपको बताया, दिस पार्स नर्वोसा पार्ट इट कंटेन द हेरिंग्स बॉडी। इस पार्स नर्वोसा में हेरिंग्स बॉडी होती है। ये हेरिंग्स बॉडी क्या करती है? दिस हेरिंग्स बॉडी, ये जो हेरिंग बॉडी है, इट स्टोर द हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आए हुए? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो हेरिंग्स बॉडी में स्टोर किए जाते हैं। और इस हाइपोथैलेमस से आए हुए जो एक्सॉन्स है, ओके, जो एक्सॉन है, इस हाइपोथैलेमस में साइटोन होते हैं। और उस साइटोन के जो एक्सॉन है वो कहाँ पर एंड होते हैं? वो पार्स नर्वोसा में एंड होते हैं। और जहां पर ये एंड होते हैं उसके आसपास हेरिंग्स बॉडी होती है। और ये जब सेंसरी इंपल्स यहाँ पर लाते हैं स्टिमुलेशन का, ओके, हाइपोथैलेमस में से जब सेंसरी इंपल्स आता है तो इस सेंसरी इंपल्स के द्वारा ये जो है, जनरली सेंसरी इंपल्स हाइपोथैलेमस को मिलता है और फिर वो न्यूरो हाइपोफाइसिस को यानी पास नर्वोसा को मोटर सिग्नल भेजता है टू रिलीज द ADH एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस इट स्टोर द हार्मोन, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, इट स्टोर द हार्मोन। इसे याद रखिए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस एंड यस पोस्टेरियर एंड एंटीरियर एडेनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मींस एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। नाउ विल स्टडी अबाउट द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड will study about the secretion of different types of hormone by the pituitary gland. Okay, तो anterior pituitary it produce several hormones. anterior pituitary के जो हार्मोन्स है उसे याद रखने के लिए आप एक निमोनिक्स याद रखिए। मराठी में स्टेपल घे, स्टेपल, यू नो स्टेपल्स, स्टेपलिंग करने के लिए स्टेपलर रहता है ना, ओके, तो स्टेपलर घे, ओके। S means somatotropin, okay, isn't it? स्टेपलर घे, ओके। तो हम जिसे कैपिटल कर रहे हैं उसे याद रखिए, STPL, ओके, एंड GH, isn't it? और A को भी कैपिटल कर देंगे, सियर, स्टेपलर घे, ओके। तो सियर S का मतलब क्या है? S मीन्स सोमैटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन। T मीन्स थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। A मीन्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। PL मीन्स, PL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोपिन और ल्यूटियोट्रोपिन और ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन। देन कैपिटल G मीन्स, कैपिटल G यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ओके, GnRH, G फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, इसे याद रखिए। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हम इन सभी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं हम सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ओके। तो दिस ग्रोथ हार्मोन इट इज produced or secreted by anterior pituitary under the stimulation of under the stimulation of growth hormone releasing factor। कौन सा? ग्रोथ फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा GHRF प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी स्टिमुलेशन की वजह से एडेनोहाइपोफाइसिस इट प्रोड्यूस सोमैटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ओके। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हम
एक्सरसाइज करते हैं, सियर, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम सोते हैं या जब हमें शुगर की कमी होती है, ऐसे वक्त जो है हमारे बॉडी में isn't it ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन इट स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ओके जब इस ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी जरूरत जब नहीं होती तब हाइपोथैलेमस इट सिक्रीट्स सोमैटोस्टैटिन। बच्चों एक बात याद रखिए, जहां भी स्टैटिन आता है, जहां भी स्टैटिन आता है इसका मतलब है इनहिबिटरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनहिबिटरी फंक्शन। ओके तो सोमैटोस्टैटिन जब हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस किया जाता है तब दिस सोमैटोस्टैटिन इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गोनैड ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ओके जो सोमैटोस्टैटिन जो पैनक्रेटिक सेल्स, जो डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास होते हैं, ये भी सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके ये ग्रोथ हार्मोन का इनिबिशन करते हैं। ओके तो इन दोनों को याद रखिए, यानी इनिबिटरी और एक्सेलरेटरी दोनों रोल याद रखना जरूरी है। तो चलिए अगला पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन इट रिजल्ट्स इन इट परफॉर्म इट्स रोल in growth and different metabolic process of the body like protein synthesis, okay, growth of the long bones, lipolysis lipids का breakdown करना और energy बनाना, ग्लोकी ओके देन ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन कर कर ग्लूकोज का इस्तेमाल करना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये सारे जो रोल है वो ग्रोथ हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन इट आल्सो प्रमोट द सेल डिवीजन। ओके ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है, isn't it? Then what is meant by lipolysis? Lipo means lipid, lysis means breakdown, breakdown of lipid to produce the energy. Okay so here growth hormone it promotes protein synthesis क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे बॉडी प्रोटीन से बनी है मैक्सिमम, ठीक है, तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है ग्रोथ हार्मोन। देन सेल डिवीजन को भी ये रेगुलेट करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। देन लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन कर कर एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होगा या ये ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब इसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे बॉडी में। वो डिसऑर्डर्स कौन से हैं? सियर, पहला हाइपर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन इन चाइल्ड। ओके अगर ग्रोइंग एज में अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, इट रिजल्ट्स इन गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म में क्या होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे ज्यादा ग्रोथ हो जाती है लॉन्ग बोन्स की, इसे गिगैंटिज्म कहते हैं, isn't it? ये हाइपर सिक्रीशन का इंपॉर्टेंट एक डिसऑर्डर है। देन व्हेन द हाइपर सिक्रीशन टेक्स प्लेस इन अडल्ट कंडीशन में, बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अडल्ट कंडीशन में जब हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, इट कॉजेस एक्रोमेगाली, एक्चुअली इट इज वाई नॉट एल आई, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली ये क्या होता है? ड्यू टू दिस एक्रोमेगाली द एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ आवर बोन टेक्स प्लेस। हमारे जो बोन्स है, हाथ के, नाक के, हमारा जबड़ा, चीन, ओके जो चीन रीजन है, यहाँ की बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। और जो हमारे फिंगर्स होते हैं ये गोरिल्ला लाइक फिंगर्स हो जाते हैं। ओके नॉर्मल हैंड और एक्रोमेगाली हैंड, इन दोनों में अंतर होता है। जो एक्रोमेगाली हैंड होता है वो गोरिल्ला की तरह नजर आता है, इसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं। और जिस पर्सन में एक्रोमेगाली हो जाता है, ओके उनमें गिगैंटिज्म भी हो सकता है, ओके मगर उनकी जो बोन्स होते हैं वो एबनॉर्मल टेढ़े मेढ़े ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली।
ओके, इसे याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। देन हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मीन्स लो सिक्रीशन, या फिर ग्रोथ हार्मोन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत ही कम होगा तो क्या होगा? इन चाइल्डहुड हाइपो सिक्रीशन इट कॉजेस डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म यानी क्या? वो इंसान छोटा ही रहता है, उसका कद बढ़ता नहीं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? एटेलियोसिस कहते हैं, एटेलियोसिस। और ये जो एटेलियोसिस वाले पर्सन होते हैं उन्हें हम मिजेट्स कहते हैं, यानी जोकर की तरह मिजेट्स कहते हैं। दो तरह के मिजेट्स होते हैं, फ्रोलिच एंड लॉरेन। बच्चों, ये जो स्पेलिंग है इट इज फ्रोलिच, ओके, फ्लोरिच डॉर्फिज्म एंड लोरेन डॉर्फिज्म, दो डिफरेंट तरह के डॉर्फिज्म हैं। इनमें क्या होता है? फ्रोलिच, इन फ्रोलिच डॉर्फिज्म, फ्रोलिच डॉर्फिज्म में क्या होता है? नो डाउट दिस इज द टाइप ऑफ डॉर्फिज्म इन विच दैट चाइल्ड इट बिकम्स मेंटली रिटार्ड। इसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो कम होती है, इजंट इट? तो देखिए यहां पर हम आपको दो डिफरेंट फिगर बताने, दो डिफरेंट पिक्चर बताने जा रहे हैं। ये वाला जो पिक्चर है दैट इज फ्रोलिक डॉर्फिज्म। इसमें इसमें जो डॉर्फ ह्यूमन बीइंग होता है वो मेंटली रिटार्ड होता है, इसका आईक्यू बहुत ही लोअर होता है, बॉडी की ग्रोथ कम होती है। और जो लोरेन डॉर्फिज्म है, ओके, जो लोरेन डॉर्फिज्म है इट इज इसका जो आईक्यू होता है इट इज नॉर्मल वन, सिर्फ इनका कद छोटा होता है। ओके, इनका कद छोटा होता है ड्यू टू लो और नो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, इसे हम कहते हैं लोरेन डॉर्फिज्म। बच्चों, आप पहचान सकते हो क्या इस ये फोटोग्राफ वाले आदमी को? आप पहचान सकते हो क्या? ये लगभग 27 से 30 साल के उम्र का है, पहचानते हो क्या इसे? इसके फनी वीडियोस आपने देखे होंगे। ओके, इसके एक महीने का, ये एक महीने का कितना कमाता है? 2 से 3 लाख रुपया महीना, isn't it? यानी इसका देखो मेंटल एबिलिटी नॉर्मल है। ओके, ये छोटू है, छोटू। ओके, इसके बहुत सारे वीडियोस फेमस है, छोटू पुलिस वाला, छोटू पानीपुरी वाला, छोटू भंगार वाला। ओके, ऐसे बहुत ही फनी वीडियोस जो है इसके लैक्स ऑफ व्यूवर्स है। ओके, तो देखिए यानी यहाँ पर जो डॉर्फिज्म वाले लोग हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेंटली रिटार्ड उसे हम फ्रॉलिक कहते हैं, और जो मेंटली नॉर्मल होते हैं उसे हम लॉरेन कहते हैं, जैसे ये यूसुफ, छोटू। ओके, देन नेक्स्ट वन सीयर। चलो अगला पॉइंट, हाइपोसिक्रीशन इन अडल्ट कंडीशन। ओके, अडल्ट कंडीशन में अगर सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का तो इट कॉजेस साइमोन्स डिसीज। बच्चों, ये सारे डिसीज पूछे गए हैं, ये डिसीज नहीं, सॉरी, डिसऑर्डर्स कहेंगे, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, ये सारे पूछे गए, ये सभी के सभी पूछे गए, इसे याद रखिए। साइमन डिसीज में क्या होता है? इट कॉजेस एट्रोफाइगोनल, ये क्या होता है? द लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द बॉडी, the body becomes weaker and weaker, loss of weight taking place, loss of hair, बॉडी को जो हेयर्स है ये भी लॉस हो जाते हैं, बॉडी के जो प्रोटीन है इनका भी लॉस हो जाता है, बॉडी जो है हड्डी की तरह नजर आती है, इसे हम साइमन डिसीज कहते हैं, याद रखिए। ओके, तो these are the different disorders related with hyper and hypo secretion of growth hormone। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लास्ट के 8 मिनट बचे हैं, उस 8 मिनट में हम अगला जो हार्मोन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम TSH कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म TSH। दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन it is produced by adenohypophysis under the stimulation of hypothalamus। hypothalamus जब थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर बनाता है, when hypothalamus it produce the thyroxine releasing factor, this thyroxine releasing factor it stimulate the adenohypophysis
and under the stimulation adenohypophysis it secretes thyroid stimulating hormone यानी TSH प्रोड्यूस करता है, and this TSH it makes the thyroid gland to absorb to perform absorption of iodine. आयोडीन का एब्जॉर्प्शन TSH के द्वारा थायराइड ग्लैंड में किया जाता है. अंडर दिस आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन under the stimulation of thyroid stimulating hormone by the thyroid gland it produce the thyroxine hormone. क्या प्रोड्यूस करेगा? it produce the thyroxine hormone. और थायरोक्सिन हार्मोन जो है इट कंट्रोल द बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. ओके तो बच्चों ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होगा तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा. इसे हम थायरॉयडल इसे हम क्या कहते हैं? थायरॉयडल एट्रोफी कहते हैं. एट्रोफी मींस absence of formation of hormone by the thyroid gland. ओके इसे हम थायरॉयडल एट्रोफी कहते हैं. याद रखिए, ठीक है. नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH. ACTH का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कॉर्टिकोट्रोपिन कहते हैं. दिस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन it is produced by the adenohypophysis under the stimulation of cortico-releasing factor, corticotropin releasing factor of hypothalamus. It stimulates the anterior pituitary gland यानी adenohypophysis और इसी के स्टिमुलेशन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडेनोहाइपोफाइसिस ये प्रोड्यूस करवाता है. ये क्या प्रोड्यूस करता है? ACTH. क्या? ACTH. And this adrenocorticotropic hormone of anterior pituitary it stimulate the cortex region of adrenal gland. किडनी के ऊपर रहने वाली जो ग्लैंड है उसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं. इस एड्रेनल ग्लैंड के इंटरनली दो पोर्शन है. ओके आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट मेडुला. तो ये ACTH क्या करता है? This adrenocorticotropic of adenohypophysis stimulate the cortex. ये cortex को stimulate करता है. Under this stimulation, cortex it produce corticosteroids, means glucocorticoids, mineralocorticoids और androgen. ओके ये जो cortex है, adrenal glands का जो cortex है, वो ACTH के द्वारा स्टिमुलेट होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन. इनका क्या फंक्शन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन है? क्वेश्चन पूछा गया है. दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट रिप्रेस द इम्यून सिस्टम. ओके यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने से रोकता है. इट कॉजेस एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी. हमारे बॉडी में अगर कहीं पर जख्म हो जाती है या मार लगता है तो वो इन्फ्लेमेशन वहां पर बढ़ जाता है, सूजन आती है. तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट परफॉर्म एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी. देन इट आल्सो कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट. बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑफ ACTH ये दोनों मेटाबॉलिक रेट से संबंधित है. क्वेश्चन पूछा गया है. ओके ऑप्शन कोई एक आएगा या दो भी आ सकते हैं, याद रखिए. देन glucocorticoids also perform gluconeogenesis. Gluco means glucose. Neo means other than. here बच्चों ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है वो अदर शुगर से हो सकती है. ओके उसे हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं. ये लीवर में होता है. मगर जब ग्लूकोज की सिंथेसिस अदर देन शुगर से होती है उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है. When glucose synthesis is taking place other than sugar molecules, it is known as gluconeogenesis and it is taking place in liver. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करता है लिवर में. लिपोलाइसिस. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड also produce the energy
by breaking down of lipids. Then glucocorticoid also helps in RBC production. तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे याद रखिए. ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एक इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉन ये स्टेरॉइड हार्मोन है, अल्डोस्टेरॉन. इस पर कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों. अल्डोस्टेरॉन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है. ओके, सी हियर द this aldosterone, it balances the sodium potassium concentration in our blood, okay, by the reabsorption of sodium in kidney. okay, हम एक्सक्रीशन के समय डिस्कस करेंगे उसे. अल्डोस्टेरॉन ये सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करता है, इसीलिए इसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. इट आल्सो परफॉर्म फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. बच्चों, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट होते हैं. ओके ओके, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, इजंट इट. देन ये है पीसीटी पार्ट, ये है लूप ऑफ हेनली, और ये है डीसीटी पार्ट. तो डीसीटी पर फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ये किसके द्वारा होता है? अल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है, याद रखिए. ओके बच्चों, लास्ट का 1 मिनट बचा है. अल्डोस्टेरॉन it also maintain osmotic pressure and blood pressure. ओके, ये याद रखिए. ये कैसे होता है वो हम एक्सक्रीशन में डिस्कस करेंगे. जो ओल्ड वाले हैं उन्हें पता है ये कैसे मेंटेन होता है. देन एंड्रोजन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन व्हेन स्टिमुलेट कॉर्टेक्स, दिस कॉर्टेक्स आल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजन. ये एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन. हमें पता है टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? इंटरस्टिशियल सेल यानी लेडिक सेल्स. इसके अलावा कॉर्टेक्स में भी हो सकता है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ACTH हार्मोन. ओके बच्चों, तो यहां पर आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टॉप करेंगे. बचे हुए प्रोलैक्टिन और GnRH हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों. यहां पर हम रुका जाएगा, यहां पर हम स्टॉप करते हैं. और आपने याद रखना है कल टेस्ट रहे